एक सुंदर लड़की नहाने के बाद बेडरूम में आई। एक आदमी पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लड़की ने अपना अंडरवियर उसकी तरफ फेंक दिया। आदमी ने जब अंडरवियर का साइज देखा तो वह हैरान रह गया और अपनी जिंदगी पर शक करने लगा। असल में पता चला कि डाशन को एक मास्टर ने हिप्नोटाइज कर रखा था, इसलिए उसे हर औरत सुंदर लगती थी। आम लोगों की नजर में जो मोटी औरत होती, डाशन की नजर में वो एक हॉट टूरिस्ट लगती थी। लेकिन डाशन को खुद इस हकीकत का पता नहीं था। एक दिन डाशन और वो लड़की एक बड़ी कप वाली मिल्क टी लेने गए। डाशन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मिल्क टी का गिलास खाली हो चुका था। फिर उन्होंने नाव पर एक खास डेट की योजना बनाई। पतली लड़की एक बड़े छाते पर चढ़ गई, लेकिन जब वह पानी में गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई गहरा पानी वाला बम गिरा हो। खाने के समय कुर्सी लड़की का वजन सहन नहीं कर पाई और टूट गई। डाशन गुस्से में रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि उनकी कुर्सी की क्वालिटी बहुत खराब है। धीरे धीरे डाशन और उस लड़की के बीच रिश्ता गहरा होने लगा। जल्द ही माता पिता से मिलने का समय आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़की यानी शाओमेई के पिता वही हैं जो डाशन के बॉस हैं। बॉस ने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने डाशन से कहा कि मुझे दामाद मत बनाओ, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी का वजन कितना है और उसे लेकर लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने बताया कि जब से शाओमेई 2 साल की थी वह उसे गोद में नहीं उठा पाए। उन्हें शक था कि डाशन उनकी बेटी से इसलिए शादी करना चाहता है ताकि कंपनी में ऊंचा पद मिल सके। डाशन ने यह सब सुनकर गंभीरता से जवाब दिया और अपनी सच्चाई साबित की। उसकी सच्ची भावनाएं देखकर बॉस का दिल पिघल गया। अगले दिन बॉस ने उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। डाशन बहुत खुश हुआ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया कि अगले महीने उसकी शादी शाओमेई से होने वाली है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। उसका सबसे अच्छा दोस्त शाओपांग ये सब नहीं देख पाया। उसे शक था कि डाशन अब भी हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए उसने उस मास्टर को ढूंढ निकाला जिसने डाशन को हिप्नोटाइज किया था। सुपर पावर के प्रभाव में डाशन आखिरकार हिप्नोसिस से बाहर आया। शाओपांग ने उसे फोन किया और मंत्र पढ़ा। डाशन को जैसे ही होश आया, उसके सामने जो सुंदर लड़की थी वो एक मोटी औरत बन गई। वह हैरान रह गया और देखा कि वही मोटी औरत मेरी की कुर्सी पर बैठकर उसका खाना खा रही थी। डाशन को गुस्सा आया और उसने उसे रोका, लेकिन तभी उसका दोस्त आया और उसे सब कुछ समझाया। डाशन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बीते दिनों की सारी अजीब बातों को याद किया, जैसे मिल्क टी का पूरा पी जाना, बच्चों को गोद में उड़ाना और सुपर साइज अंडरवियर पहनना, तब उसे यकीन हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त को डांटा कि तुमने मुझे क्यों होश में लाया। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए मायने रखता था कि मेरी उसे सुंदर लगती है और बस वही काफी था। उसका दोस्त समझ गया कि उसने भले ही मदद करनी चाहिए, लेकिन डाशन सच में मेरी से प्यार करता है। इसलिए वह दोबारा उस हिप्नोटिस्ट को ढूंढने गया ताकि डाशन को फिर से हिप्नोटाइज करवा सके। लेकिन तब तक एक शर्त थी, जब तक वह हिप्नोटाइज न हो जाए डाशन मेरी से नहीं मिल सकता, नहीं तो सच्चाई फिर सामने आ जाएगी। इसलिए कुछ दिनों तक डाशन ने जानबूझकर मेरी से दूरी बना ली। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे खाने पर बुलाया। वह चाहता था कि डाशन उसकी बेटी से शादी करे, क्योंकि अब डाशन वाइस मैनेजर बन चुका था। यह सब मेरी ने देख लिया। मेरी को लगा कि डाशन अब उसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया, बस चुपचाप डाशन के लिए दुआ की और वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि डाशन ने पड़ोसी की बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था, बल्कि उसी के व्यवहार से डाशन को यह एहसास हुआ कि असली प्यार वही है जो मेरी ने उसे दिया। उसे अब समझ में आया कि किसी की सुंदरता सिर्फ चेहरा नहीं होती, सबसे जरूरी होता है मन की सुंदरता। फिर उसने मेरी को सब कुछ बताने और सच्चा प्यार जताने का फैसला किया। उसने कॉल किया, लेकिन मेरी ने फोन उठाकर उसे डांटा और फिर कभी फोन नहीं उठाया। अगले दिन डाशन मेरी के वॉलंटियर हॉस्पिटल गया, लेकिन मेरी उस दिन नहीं आई थी। वहीं किसी ने उसे आवाज दी। वह मुड़ा तो देखा एक छोटी बच्ची जिसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। डाशन को याद आया कि जब वह हिप्नोटाइज था तो उसे ये सब बच्चे सुंदर लगते थे। उसे समझ में आया कि मेरी कितनी दयालु है जो ऐसे बच्चों की सेवा करती है। वह भागा मेरी के घर गया। घर में एक मोटी आंटी मिली। डाशन को लगा कि वही मेरी है। वह उसे गले लगाने गया। तभी मेरी की मम्मी आई और बोली, छोड़ो, ये तो हमारी नौकरानी है। डाशन चौंक गया, ये मेरी नहीं है। आखिर में डाशन को एक पार्टी में असली मेरी मिल गई। मेरी ने उसे डांटा, तुम जैसे धोखेबाज आदमी को मैं माफ नहीं करूंगी। डाशन ने कहा, मैं पहले हिप्नोटाइज था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है और अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए पछताता रहूंगा। ये बात सुनकर मेरी का दिल पिघल गया। डाशन ने उसे गले लगाया पर बोला, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। मेरी हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो, मुझे खुद करने दो।